देश के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों को 22 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार है। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल में मौजूद भगवान श्री राम के ससुराल यानी माता सीता के धाम जनकपुर में भी बड़े और भव्य उत्सव की तैयारियां हैं। जनकपुर धाम से माता सीता के ससुराल अयोध्या तक विशेष भारी यात्रा चल पड़ी है और इस यात्रा के जरिए राम और सीता भक्तों ने अपने आराध्य के लिए तोहफे भिजवाए हैं। आइए आपको भी हम भक्ति का वो रूप दिखा रहे हैं जो हिंदू संस्कृति और परंपरा को खुद में समेटे हुए है। अयोध्या में भव्य तैयारी, जनकपुर भी रंग गई सारी। नेपाल से चला श्रद्धा भार, राम भक्ति में डूबा संसार। अलौकिक बनेगी राम नगरी, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बाईस जनवरी की तारीख दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए सबसे पवित्र और बेहद खास है। राम नगरी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, तो वहीं श्री राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर धाम में भी उत्सव का माहौल है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जनकपुर धाम के लोगों ने भी हिंदू संस्कृति और परंपरा के अनुसार भार यात्रा का आयोजन किया है। आज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यह जनकपुर धाम का वह जनक महल है जहां पर माता सीता पली बढ़ी और किशोरावस्था तक रही थी। यही वो जगह है जहां अभी अयोध्या में जब श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहां के हर आयोजन से यह धाम भी रोम रोम जुड़ा हुआ है और हर खुशी में यहाँ के लोगों की खुशी है। यहाँ उत्सव का माहौल है क्योंकि यहाँ से पहली बार त्रेता युग के बाद पहली बार बेटी के ससुराल में भार जा रहा है, क्योंकि बेटी का गृह प्रवेश है और इसी अवसर पर ये पूरा मंदिर सजाया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ से करीब सैकड़ों की संख्या में अयोध्या जा रहे हैं और वहाँ पर ये अपनी भार सौंपेंगे। मिथिला संस्कृति में मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफे और कई तरह की सामग्रियां भिजवाई जाती हैं। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी के मायके से भी तोहफे भिजवाए जा रहे हैं। घर घर से उपहार देने के लिए तैयारी की जा रही है। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा जनकपुर धाम से 4 जनवरी को शुरू हुई और 5 जनवरी की रात अयोध्या पहुंचेगी। 6 जनवरी की सुबह सभी सामग्री राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। जनकपुर भगवान श्री राम का ससुराल है और जब बेटी के घर यानी कि सीता मैया के घर जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो भला जनकपुर धाम के लोग पीछे क्यों रहें। और यहाँ देखिए जो ये भार है ये कल यहाँ से रवाना होगा और भार मतलब कि जो जब बेटी के घर जब शुभ गृह प्रवेश है तो उसके लिए जैसा हम लोग हिंदू संस्कृति में होता है कि बेटी के घर जीने के लिए ससुराल जो मायके से है सामान जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो जनकपुर धाम में जो मेन मंदिर है उसके सामने आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो भार है ये कल यहाँ से रवाना होगा। इसको देने के लिए लोग स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर अपना नाम यहाँ पे अंकित करवा रहे हैं और अंकित करवाने के बाद ये कल यहाँ से मंदिर जो प्रबंधन है यहाँ पे वो इन्हें लेकर जाने वाला है। ये जो भार जो यहाँ लोग आ रहे हैं तो जनकपुर धाम से लोग स्वेच्छा से ला रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई याचना नहीं किया गया है। मंदिरों की तरफ से भी कम से कम सैकड़ों की संख्या में हम लोग भार तैयार किए थे, लेकिन जनकपुर वाले का एक दीदी का बेटी का संबंध है तो कोई अपनी घर से नहीं मान रहे हैं। अधिकांश लोग आकर के यहाँ देते हैं, जो हमारे भी इसमें शामिल कीजिए। तो हम लोग का तो भक्तों की भावना को समेट के चलना ही पड़ता है। इसके लिए हर घर में उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा से आगे बढ़कर अपने घरों से सौगात तैयार करके जानकी मंदिर ले जा रहे हैं।
जनकपुर धाम में मां जानकी के मंदिर परिसर में स्थानीय लोग अपने घरों से सौगात और भेंट पैक करके जमा कर रहे हैं, जो भार यात्रा का हिस्सा होगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल भेजे जा रहे हैं। इन तोहफों में आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। मिथिला की बेटी यानी सीता मैया के ससुराल में गृह प्रवेश होना है और उसके लिए यहाँ जनकपुर धाम से भार निकला है, जिसे हम लोग बिहार में सनेश कहते हैं। और यहाँ से कई गाड़ियों में होकर यह सनेश पहुँचेगा अयोध्या धाम, जहाँ पर 6 तारीख को राम जन्मभूमि तीर्थ समिति को यह सौंपा जाएगा। और इस भार में जो मिथिला के लोग हैं, जो जनकपुर धाम के जो लोग हैं, उन लोगों ने कई आभूषण, उपहार, फलहार भेजा है। हम लोग बड़ा हर्षोल्लास के साथ सीता जी के मायके से अयोध्या के लिए राम जी के सासुर से भार जा रहा है सौगात के रूप में। जो आप लोग को पता है 22 जनवरी की उनकी घरवास होने जा रहा है, और घरवास हेतु हम लोग वहाँ के मायके से खुद विधिवत जितने विधि विधान की सामग्री होती है बेटी के लिए जो दिया जाता है, वो संपूर्ण विधि विधान के सामान लेकर के आज हर्षोल्लास के साथ करीब 4-5 से भरिया के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। जनकपुर धाम से जो भार निकलना था, आप देख सकते हैं कि भार की तस्वीरें निकल रही है। जो यहाँ से यह काफिला अयोध्या तक जाएगा, जो बिहार के कई जिलों से होते हुए जाएगा अयोध्या तक। और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, इसमें जो भार है, बेटी के घर में गृह प्रवेश होना है। और ऐसे में ससुराल से मिथिला की परंपरा रही है कि उपहार, पकवान, आभूषण जाता है। और यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हुई हैं और ये 6 जनवरी को अयोध्या पहुँचेंगे। वहाँ श्री राम जानकी ट्रस्ट को ये भार जो है सौंपा जाएगा। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को जनकपुर धाम में भी भव्य उत्सव होगा। जनकपुर धाम में उत्सव के लिए आम लोगों के साथ साथ मधेश प्रांत के शासन प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। सरकार की तरफ से टोटल व्यवस्थापन तो मध्य सरकार की तरफ से है, फिर भी यहाँ का श्रद्धालु लोग अपने घर से भी भेटी के रूप में होता है ना, वो लोग ला रहा है यहाँ पे। हम लोग का संस्कृति है चलन कि अगर बहन के घर में कोई शुभ काम हो तो घर से सनेश भेजने का ये चलन है। उसी प्रकार यहाँ से जो होता है ना, जैसे मिठाई हुआ, अन्न हुआ, फल फूल हुआ, उसी प्रकार से भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही जनकपुर धाम है जहां स्वयंवर के बाद जब श्री राम अपने भाइयों के साथ यहां आते हैं तो यहां की खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। बारातियों को राजा जनक का महल और यहां का आतिथ्य इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो कई महीनों तक यहीं रह जाते हैं। आज भी राजा जनक का ये महल जानकी धाम के नाम से जाना जाता है और आज भी अपने आप अलौकिक सुंदरता का बखान करता है। इसी महल के आंगन में सीता माता, जिन्हें जनकपुर के लोग किशोरी कहते हैं, बचपन से किशोरावस्था तक रही थी और यही श्री राम का ससुराल बना। वैसे तो कन कन में भगवान है, लेकिन राजा जनक की इस जनक धाम की खूबसूरती और यहाँ का महात्म्य, हर कन कन में यहाँ पे माता जानकी और श्री राम का प्रभास है। सीता मैया यहीं पर किशोरावस्था तक रही थी और उसके बाद विवाह होकर अयोध्या प्रभु श्री राम के साथ गई थी। लेकिन इस महल की खूबसूरती को देखकर आप आज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूं ही नहीं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने 4 भाइयों के साथ यहाँ पे आए थे, जब यहाँ स्वयंवर हुआ था, उस वक्त उन्हें देखकर जहाँ पे पूरी मिथिलावासी लोग आश्चर्यचकित थे, वहीं इस खूबसूरती को देखकर स्वयं प्रभु श्री राम और उनके बाराती भी आश्चर्यचकित हो गए थे। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और अंदर में लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि भगवान श्री राम और उनके भाइयों के साथ साथ माता जानकी की भी यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे लोग पूजा करते रहते हैं। और पूरा हिंदुए जहाँ समाज है वो सारा खुश हैं। और ये कितना 600 वर्ष से उसका संघर्ष चल रहा था राम मंदिर का, और ये बन गया तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में बताएं, किन की प्रतिमा है? ऊपर में 3 जोड़ी जुगल सरकार हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, नीचे लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, मांडवी जी, बीच में शालिग्राम भगवान, और यहाँ हनुमान जी है बगल में। और यहाँ जनकपुर जनक महल की और क्या खासियत है यहाँ?
जैसे अयोध्या का वो मंदिर बन रहा है, वैसे ही ये जनक जी का महल है। वहाँ दशरथ जी का महल था, ये जनक जी का महल है। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का केंद्र अयोध्या तैयार हो रही है अपने आराध्य के भव्य स्वागत के लिए। अयोध्या में कुदरत का पारा भले ही गिर रहा हो, लेकिन भक्ति का सैलाब पूरे उफान पर है। पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने विराट और दिव्य धाम में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के एक एक इंच के लिए तैयार योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम चल रहा है और अद्भुत राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम वीवीआईपी और आम लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में बेहतर सुरक्षा के तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अयोध्या सहित राम मंदिर में होने वाली गतिविधियों पर आसमान से नजर रखने के लिए हाईटेक ड्रोनों का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल करती। अयोध्या के पुलिस लाइन में आज इस हाईटेक ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने इस ड्रोन की खासियत को देखने के लिए इसका प्रशिक्षण किया। ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ कहीं पर होता है तो ये एक तरह से कंसिस्टेंट हम इससे वॉच कर सकते हैं। रेजुलेशन जो कैमरे का रेजुलेशन है बहुत हाई रेजुलेशन है, तो इसको हम बहुत दूर तक एक ही जगह से देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि एक जैसे संतरी खड़ा होता तो ऊपर टावर पे खड़ा हुआ है, तो वॉचिंग टावर की तरह हमारा पूरा काम करेगा ये। एक बार हमने कहीं पर इसको खड़ा कर दिया तो उसके उस रेडियस में आसपास का पूरा 1 किलोमीटर तक के रेडियस का या डिटेक्शन कर सकता है। अयोध्या में होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। डॉग स्क्वाड के साथ साथ इमरजेंसी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 22 जनवरी के दिन पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ देश के कई जाने माने चेहरे अयोध्या उपस्थित होंगे, इसलिए अयोध्या में मल्टीलेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की तैयारी है। हम लोगों ने पहले बताया था, अयोध्या सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर तकनीक का अब इसमें सम्मेलन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में, उसको भी हम इसमें समाविष्ट करते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दृष्टिगत सभी अयोध्या में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। सारे कार्यक्रम स्थलों के बारे में, हमारे जनपद के बारे में, विभिन्न मार्गों पर कहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगनी है, आने वाले जो आगंतुक यहाँ पर हैं उनको कहाँ पर हमें हेल्प डेस्क प्रोवाइड करनी है, किस प्रकार की उनकी समस्याएं हो सकती हैं, उनका कैसे हम निदान कर सकते हैं। हम इस पूरे कार्य को सिर्फ 22 जनवरी के दृष्टिगत ही नहीं, उसके पहले उसके बाद के होने वाले कार्यक्रमों को भी ध्यान में रख के कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। 22 जनवरी के लिए जितने जोर शोर से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है, उतनी ही तत्परता और खूबसूरती से अयोध्या को भी सजाया संवारा जा रहा है। पहली बार हड्डियों में दर्द रहता है। शीला, 40 के बाद हर रोज शेलकैल 500 जरूरी है। शेलकैल 500 इसका कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखे, थकने न दे। ये खुशबू असली वाली, और खुशबू के हाथों की कड़ी तो ओ हो पूछो मत, क्योंकि खाना सिर्फ